चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। इसरो ने इस साल के अपने पहले मिशन के तहत आज सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह प्रक्षेपण आज सुबह 5:59 पर मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। पुलवामा हमले की तीसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान का हमेशा ऋणी रहेगा। आज विधानसभा में बजट सत्र जारी रहेगा। प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तो वहीं शून्यकाल में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाएंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के बहस भी होगी और साथ ही इस दौरान गतिरोध भी देखने को मिल सकता है। बजट में भारत में करीब 40 दिन बाद कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। देश में 4 जनवरी को संक्रमण के 37,379 नए मामले सामने आए थे। वहीं गृह विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। सभी शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू हो जाएंगी। 5वीं तक की कक्षाएं खोलने को भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही माता पिता की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आने की अनुमति बच्चों को होगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक ऑनलाइन अध्ययन की व्यवस्था जारी रहेगी। 16 फरवरी से लागू होगा आदेश और कोरोना के संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी आदेश निरस्त हो जाएंगे। नीट लीक्स को लेकर के कल बीजेपी सड़कों पर उतरेगी और विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है और कल भी प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने रीट पेपर लीक मामले को लेकर के कहा कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। बीजेपी पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। सतीश पुनिया ने कहा कि रीट पेपर लीक में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। सरकार के मंत्री अधिकारियों पर उंगली उठ रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो तो जांच हो। सीबीआई को जांच नहीं देने से साफ है कि सरकार की इसमें मिलीभगत है। दूसरी तरफ आज रीट केस में 39वीं गिरफ्तारी की गई। जालौर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एसओजी ने नरेंद्र नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कल अपना धरना खत्म कर दिया। इस मामले में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मध्यस्थता रंग लाई और प्रदेश की सरकार ने पीड़िता मनीष जाट की मांगे मान ली हैं। उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है। बूंदी के कापरेड में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राजनीति में संवेदना और मानवीयता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वे सेवाभावी कार्यकर्ताओं की फौज के साथ काम कर रहे हैं। बिरला ने ग्रामीणों को सड़क की सौगात दी है। कोटा में स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर के रामपुरा थाने के बाहर लोगों ने धरना दिया और प्रदर्शन किया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कोटा में आज छात्रा की मौत पर बाजार बंद है। व्यापारियों की ओर से बाजार बंद का पहले से ऐलान किया गया था। जयपुर के करौली में अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों के ताले तोड़े। 4 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात समेत 45,000 रुपए की नकदी पार कर ली है। टोंक जिले के देवली में ट्रैक्टर ने एक युवक की जान ले ली। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने शव को लेकर के मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा क्षेत्र में आरपीएफ के जवानों से भरी हुई एक बस बेकाबू होकर के पलट गई। हादसे में आरपीएफ के 13 जवान बुरी तरह से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में ड्यूटी से वापस घर लौट रहे एएसआई की बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्वर्ण नगरी में विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2022 के दूसरे दिन शोभा यात्रा से इसका आगाज हुआ। जालौर के आहोर के बादनवाड़ी गांव में 13 साल के बच्चे का कुएं में शव मिला है। नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने लड़की के मामा को हिरासत में लिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी नॉर्थ परिस देशमुख ने मोबाइल लूट गैंग का खुलासा करते हुए बताया है कि गैंग में शामिल 2 महिलाओं समेत 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर के गिंगला थाना इलाके में 15 दिन के भीतर दूसरी बार पैंथर ने हमला किया और किशोरी को घायल कर दिया। वहीं घायल किशोरी को गिंगला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के सैनवा वन नाक क्षेत्र में वाहन की टक्कर से 1.5 साल के नर पैंथर की मौत होने की खबर है।
वहीं शेयर बाजार की शुरुआत बेहद खराब हुई आज और सेंसेक्स की शुरुआत में ही 1300 अंक से ज्यादा टूट करके 57,000 के नीचे जा चुका है। तो इंडियन प्रीमियर लीग का मेगा ऑक्शन बेंगलुरु में 2 दिन तक चला। 12 और 13 फरवरी को करीब 600 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाई गई, जिसमें से 200 से ज्यादा प्लेयर ही टीमों ने खरीदे हैं। बेंगलुरु में 2 दिनों तक चली नीलामी में खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हुई।